भाई बीवी तो बीवी होती है, चाहे तोतली हो या सुरीली। क्या बोलती है तेरी बीवी, मुझे तो समझ नहीं आता। कल 4 बार नहाना पड़ा उसके कारण। क्या है माँ, क्यों हमेशा उसे कोसती रहती है? और क्यों नहाना पड़ा, ऐसा क्या हो गया? अरे बार बार कह रही थी नहा ले नहा ले। मुझे लगा कुछ है जो देना चाहती है नहा कर। बाद में पता चला नहा ले कह रही थी। तो माँ मूर्ख तो तू ही ना, जो बार बार नहा रही थी, ना नहाती। हाँ बस गर्मी थी तो मैंने भी नहा लिया। लेकिन बेटा तू वो सब छोड़, ये बता कि ये सब कितने दिन तक, कब तक चलता रहेगा? बेटा जो कि अपनी तोतली बीवी से हद से ज्यादा प्यार करता था। माँ वो मेरी बीवी है, जीवन भर हमेशा मेरे साथ ही रहेगी ना माँ। माँ को बेटे पर गुस्सा आ जाता है। वो उस पर चिल्लाने ही वाली थी कि पीछे से कोयल बहू जो कि तोतली होती है उसकी आवाज आती है। लाकेश मेरे बाबू ने खाना खाया। सास सर पर हाथ रख लेती है। अरे लोग प्यार में तोतले होते हैं, मेरे घर में तो पूरा प्यार ही तोतला है। बीवी की बात सुनकर राकेश कहता है, हाँ हाँ मेरा बाबू, तुम्हारे बाबू ने खाना खा लिया और तुम भी खा लो, है ना बहू? बहू सास के मुंह से तोतला सुनकर रोने लगती है। अरे छोड़ो ना, कोई नहीं समझ सकता हम लोगों का प्यार। वैसे तुम ना रोते वक्त भी बहुत अच्छी लगती हो मेरी कोयल रानी। बस फिर क्या था, कोयल रोते रोते सास की बुराई करती है। बोलती लेते कि मैं टांग नहीं तलती। अरे चुप हो जाओ ना, तुम्हें पता है ना तुम्हारा रोना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मत तला करो ना, उबाल दिया करो या भून दिया करो। वो कह रही है कि काम नहीं करती। अच्छा ओ, अरे कोयल, वो तो हर सास को लगता है कि उसकी बहू काम नहीं करती, लेकिन वो ये नहीं जानती ना कि तुम कितनी सुंदर हो। काम करोगी तो तुम्हारी सुंदरता कम नहीं हो जाएगी, हैं क्या? बीवी को खुश करना कोयल के पति को बहुत अच्छे से आता था, लेकिन फिर भी ये तो सच ही है ना कि बीवी तोतली है, तोतली ही रहेगी। चुनो। अब किसी को नहीं चुनना मेरी कोयल, तुझे चुन लिया ना, सब मिल गया। चुनो मैं क्या बोल रही हूँ? पति को समझ में आ जाता है कि कोयल क्या कूक रही है। तुम बाजार से टमाटर ले आओ। कैसी बात कर रही हो जानू, बाजार में मैं क्या करूँगा? कमाने के लिए तो मैं ऑफिस से ही कमा लेता हूँ ना। कोयल परेशान कि पति को कैसे समझाए कि उसे कमा कर नहीं, टमाटर चाहिए। टमाटर। हाँ ना बेबी, कमा कर ही दूंगा, चोरी का थोड़ी ना खिलाऊंगा मेरी जानू को। बीवी फटाफट फोन में गूगल करके टमाटर की फोटो निकालती है और लेते हम। अच्छा बाजार से टमाटर ले आऊं? ठीक है ना मेरी कोयल रानी, अभी ला कर देता हूँ। सब ठीक ही चल रहा था। सास भी समझ रही थी कि क्या किया जाए, बहू तोतली है तो। लेकिन फिर घर में ननद आती है। कोयल भाभी जरा चाय तो ले आओ। नहीं नाती हूँ। क्यों नहीं लाओगी? इतने महीनों बाद ननद आई है और आप बोल रही हैं कि चाय नहीं देंगी? अरे छुटकी चुप हो जाना, वो बोल रही है कि अभी लाती हूँ। क्या है माँ, भाभी तोतली है, तू कैसे मैनेज कर लेती है? अब क्या बोलूं, जब करम ही फूटे हो तो घर से बाहर निकलो तो मोहल्ले वालों ने नाम दिया है तोतली की सास। सब्जी वाले बोलते हैं तोतली भाभी कैसी है। अरे क्या बोले, बस समझो चल रहा है। अच्छा मैं सुन, वो क्या है ना, मेरे ससुराल में जो शादी पड़ी है उस पे गलती से भी भाभी को ना ले आना, पता चला मजाक बनकर रह जाएगा सारा। अरे तो भाभी को नहीं लेकर आऊंगी तो किसे लेकर आऊंगी? कौन से तेरे पापा जिंदा है जो उनके साथ स्कूटर में बैठकर फुर्र करके आ जाऊं? तो भाई के साथ आ जाना ना माँ, इन्हें किसी काम से मायके भेज देना या कोई बहाना बना देना, ठीक है ना? बहू ये सब सुन लेती है और फिर
अरे बहू, वो तेरी ननद के देवर की शादी है तो उसके लिए मैं साड़ी लेने जा रही हूँ। ठीक है माँ जी, पैसे ले जाइए, लहंगा भी ले लीजिएगा। अरे पागल हो गई है क्या? इस उम्र में कौन लहंगा पहनेगा? मैं नहीं पहनती लहंगा वहंगा। माँ जी लहंगा लहंगा, पैसे ले ले। ये बोलकर वो सास को पैसे दे देती है। हाय रे, इतने सारी पैसों की गड्डी कहाँ से आई? पति सब देख रहा होता है कि कैसे बीवी माँ को पैसे दे रही है। कितनी प्यारी है मेरी कोयल, सबका कितना ध्यान रखती है। कोयल रानी, मैं सब जानता हूँ कि तू मुझसे पैसे चोरी करके जमा करती है, लेकिन तेरी यही अदा, हाय हाय हाय। उधर तोली कल की लगाता इनसे। किससे तोली? तोली क्या बहू? बहू जो कि पहले से ही दुखी होती है, वो सास को अपने गले का हार दिखाकर कहती है, ये लहंगा लहंगा। अच्छा बहू, तू लहंगा बोल रही है? लहंगा ठीक है, ले लूंगी लहंगा बस, और गहना भी ले लूंगी बस। सास और ननद शॉपिंग में चली जाती है। माँ, मैं तो खूब सारी शॉपिंग करूंगी। मैंने तो पति से बचाकर बहुत सारे पैसे रखे हैं, अभी उसी की ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो पति ही नहीं जिससे पैसे चुराऊं मैं बेचारी। अब रहने देना माँ, भाभी ने सारे पैसे तो तुझे दे दिए, इतने तो मैंने भी चोरी नहीं किए जितने तेरे पास है। हाँ हाँ ठीक है, चल अब। दोनों माँ बेटी खूब सारी शॉपिंग करते हैं। शाम को घर आते हैं तो, क्या बात है माँ, किस बात की शॉपिंग चल रही है? अरे वो तेरी बहन के देवर की शादी है ना अगले महीने, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। क्या बात है माँ, लेकिन कोयल को भी साथ ले जाते और आपने मुझसे पैसे नहीं मांगे, क्यों? वो क्या है ना कि बहू। अभी माँ बात पूरी करती कि बहन बोल पड़ती है, वो क्या है ना भैया, मैंने पैसे दे दिए थे माँ को शॉपिंग के लिए, अब वो पैसे तो मुझे दे देना। माँ देखती रहती है कि बेटी कितनी चालाक है, लेकिन क्योंकि पैसा तो बेटी को मिलेगा, वो शांत हो जाती है। ठीक है बहना, दे दूंगा तुझे पैसे। भाई अंदर बीवी के पास जाता है, जहाँ वो अंधेरे में बैठी होती है। अरे मेरी कोयल, अंधेरे में क्यों बैठी है, क्या हो गया? मैं लौट लिया तो तुम्हें मुझे डांटने लगना चाहता। अरे कैसी बात कर रही है मेरी रानो? चलो कहाँ चलना है, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। कोयल रो रो कर पति को माँ और बहन की सारी बात बता देती है। ये तो गलत है, तुम सबका कितना ख्याल रखती हो, सबको प्यार करती हो, और ये लोग, अरे तुम तोतली हो तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी चीज तो सबसे प्यारी होती है ना। और अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हारे बिना। पति गुस्से से बाहर आता है तो सामने बहन खड़ी होती है। क्या बात है भैया, बड़े गुस्से में लग रहे हो, भाभी ने कान भर दिए हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो तोतली है ना, वो बेचारी क्या भरेगी, वो तो बस तुम लोगों की खातिरदारी करेगी। वैसे कितने पैसे खर्च किए तूने आज माँ पर? 20,000। अभी दे रहे हो क्या भैया? भाई बीबी को आवाज देता है। कोयल, ओ कोयल, जरा बाहर आना। कोयल बाहर आती है। क्या हो क्या? तुझ नहीं तोतली। कोयल को गुस्सा आ जाता है, पर वो सोच लेती है कि अब वो रोएगी नहीं। ननद हो, भाभी का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? क्या है इस घर में, अगर थोड़ा सा किसी के साथ मजाक कर लिया तो? अरे कोयल, इसे वो जो तुमने मुझसे चुरा कर 20,000 रखे थे ना, वो दे दो। क्या है ना, माँ ने जो शॉपिंग की है वो पैसे तो इसने दिए थे, अब वो वापस मांग रही है। हाय रे, बहन की तो हालत खराब कि अब क्या करे। कोयल अंदर जाती है और पति के हाथ में 20,000 रख देती है और सास की ओर देखती है। वो तो अच्छा था कि छुटकी थी, वरना तो मेरी शॉपिंग हो ही नहीं पाती। माँ बस कर अब, कोयल ने तेरी और छुटकी की बेइज्जती ना हो इसलिए ये 20,000 दे दिए। मैंने खुद देखा था, उसने तुझे गहने के लिए पैसे दिए थे। माँ का चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन अब सास और ननद दोनों को कोयल पर बहुत गुस्सा आता है भाई के जाने के बाद। माँ, अब इस तोतली को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। अरे रहने देना, बेइज्जती तो खुद की ही होगी जब उसे शादी में नहीं ले जाएंगे। फिर एक रोज, बेटा तैयारी कर ले, शाम को शादी में जाना है।
ठीक है माँ, मैं कोयल को बोल देता हूँ, खुद की भी साड़ी निकालेगी और मेरे लिए भी कोट पैंट सब निकाल कर रख देगी। कोयल, कोयल। नहीं भाई, भाभी नहीं आएगी। वो क्या है ना, मेरे ससुराल वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेने दीजिए, आप चली जाइए, मैं कल पर ले लाऊंगी। लेकिन तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। और हम इस तोतली को लेकर कहीं नहीं जाएंगे। कोयल रोती हुई कमरे में चली जाती है। माँ बेटे को कसम देती है और उसे माँ के साथ कोयल के बिना ही शादी में जाना पड़ता है। अरे ये क्या बात है, बहू कहाँ है? पति कुछ कहता है उसके पहले। अब वो क्या है ना, मायके गई है। अब आजकल की बहुओं को तो मायके के आगे कुछ दिखता ही नहीं। भैया कितने प्यारे लग रहे हो, आओ मैं तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलवाती हूँ। बहू भाई को अपने मामा ससुर के पास ले जाती है। अरे भाई बहू, तुम्हारा भाई तो बहुत हैंडसम है, पहली बार बात कर रहा हूँ इससे। कैसे हो नौजवान? आता हूँ अंकल दी, आप तो ना हो। दिखने में हीरा और मुंह खोला तो तोतला। हाय रे, भाई को तोतला बोलता देखकर बहन हैरान। वो भाई को अकेले में ले जाकर कहती है, अरे भाई क्या हो गया है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो अब क्या तुम मुझे भी छोड़ दोगी, मैं तोतला हो गया तो? नहीं भाई, कभी नहीं, तू तो मेरा भाई है। मुझे माफ कर दे भाई, मैं कभी आगे से भाभी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। हाँ, मैं भी समझ गई कि मेरी बहू जैसी भी है मेरी है। हमें माफ कर दे बेटा। रौनक की बीवी को एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट का बड़ा शौक था। वो हर वक्त वॉक करती और संतुलित आहार लेती। लेकिन झनक का ये शौक अब उसकी सनक बन गई थी। एक दिन रात को 3 बजे, अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे रौनक, कल मैंने ना पेस्ट्री खाई थी, रात भर नींद नहीं आई ये सोच सोच कर कि मैंने कितनी कैलोरी गेन कर ली होगी। अरे झनक, तुम पागल हो चुकी हो। कैलोरी के चक्कर में खाना पीना सब छोड़ देती हो। पतले होने के साथ इंसान को एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। अरे संतुलित आहार हमें सब कुछ देता है और एक्सरसाइज से शरीर चुस्त रहता है। अरे झनक, लेकिन रात के 3 बजे। चलो तुम्हारी मर्जी, मैं तो समझा ही सकता हूँ, मैं चला सोने। झनक लगातार कड़ी एक्सरसाइज करती है और सुबह सुबह रौनक के लिए खाना बनाकर देती है। उससे कहती है, मैंने ना तुम्हारे लिए संतुलित आहार बनाया है, इससे तुम्हारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा। रौनक बेचारा जैसे ही ऑफिस में अपना लंच बॉक्स खोलता है, उसके सामने एक ब्रेड और थोड़े से पालक के पत्ते दिखते हैं। बेचारा वही खाकर दोबारा काम पर लग जाता है। लेकिन शाम तक उसे चक्कर आने लगते हैं। रौनक का दोस्त उससे पूछता है, अरे रौनक क्या हुआ, आज काफी थके थके से लग रहे हो। अरे क्या बताऊं यार, बीवी ने संतुलित आहार के नाम पर एक ब्रेड और थोड़ा सा सलाद दिया था। अब पेट में चूहे कूद रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी बीवी ने आज मुझे ज्यादा ही पराठे दे दिए थे, ले तू भी खा ले। रौनक पराठे देखकर खुश हो जाता है और सारे पराठे खा लेता है। अगले दिन भी झनक ऐसा ही करती है, लेकिन रौनक रोज कभी बाहर से तो कभी किसी के टिफिन से खाकर गुजारा कर लेता। एक दिन रौनक की माँ उन लोगों के घर रहने के लिए आती है। माँ को देखकर रौनक खुश हो जाता है। अरे माँ तुम, अरे तुमने देर क्यों कर दिया आने में, न जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। अरे वो तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या तू बहू को कुछ खाने को नहीं देता? हड्डियां बाहर निकल आई है बेचारी की। अरे नहीं नहीं माँ जी, और शुक्रिया कि आपको मेरी हड्डियाँ दिख गई। मैं दरअसल ना बहुत ही संतुलित खाना खाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ और घंटों वॉक भी करती हूँ, जिससे मैं चुस्त दुरुस्त रहूँ। समझ रही है ना? अरे संतुलित वंतुलित तो मैं नहीं जानती, पर हाँ मैं तो अपनी पसंद का खाना खाऊंगी और अपनी पसंद का ही खाना खिलाऊंगी। जिसे खाना है वो खाए, ना खाना हो वो ना खाए। माँ के मुंह से ये बात सुनते ही रौनक खुश हो जाता है और जोर से बोल पड़ता है, हाँ माँ हाँ, आपके हाथ का खाना खाने को तो मैं तरस ही गया। और मेरी ऑफिस में भी मैंने सबको बोल दिया है कि मेरी माँ आ रही है, अब मैं उनके हाथ का बना खाना लेकर आऊंगा। झनक को रौनक की बात अच्छी नहीं लगती, वो अंदर चली जाती है। अगले दिन माँ स्वादिष्ट मटर पनीर, दाल मखनी और कबाब बनाकर टेबल पर रखती है
रौनक और माँ खाना खाते हैं, लेकिन झनक बस सलाद खाकर सोने चली जाती है। झनक का कम खाना लगातार कम होता चला जाता है। एक दिन झनक अपने कमरे की सफाई कर रही होती है कि अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। माँ डर जाती है और रौनक को डॉक्टर को बुलाने कहती है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहते हैं, अरे बाप रे, कैसे हैं आप लोग? आपकी बहू में तो सभी ज़रूरी तत्वों की कमी है। मुझे हैरानी हो रही है कि ये खाना खाती भी है या नहीं। डॉक्टर साहब, ये तो संतुलित आहार और एक्सरसाइज की बात करती है और वैसे ही खाती पीती है। तब तक झनक को भी होश आ जाता है। क्या हुआ है मुझे डॉक्टर? अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। तुम किसी डाइटिशियन और ट्रेनर की सलाह पर डाइट और एक्सरसाइज कर रही हो ना? ना जी ना, किसी की नहीं, बस टीवी और यूट्यूब में देखकर सीख रही थी। वाह वाह वाह, इतनी पढ़ी लिखी और जागरूक लड़की इस तरह की बात करती अच्छी नहीं लगती। ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट की सलाह पर ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर कला के साथ विज्ञान से भी चलता है, जिसकी सही जानकारी इससे जुड़े एक्सपर्ट से ही हमें मिल सकती है। मैं समझ गई डॉक्टर साहब, अब से मैं खुद का ख्याल रखूंगी और वो भी सही आहार के साथ ही। डॉक्टर के जाने के बाद झनक सास को कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं आज से पूरे घर के साथ मिलकर खाना खाऊंगी, क्योंकि माँ के हाथ के खाने से ज़्यादा संतुलित आहार तो कुछ हो ही नहीं सकता। दो चुड़ैल पेड़ पर बातें कर रही थी। देखो ना, ये औरतें कितना वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहनती रहती हैं। और छोड़ ना, हमारे कपड़े कौन से कम है? देख, फटे भी हैं तो कितने स्टाइल से। अरे नहीं रे, मुझे तो बड़ा मन करता है कि मैं काश किसी की बहू और बीवी होती। इंसानों की दुनिया हमारी दुनिया से भी खतरनाक है। और ये जो सास होती है ना, वो तुझे भूतनी ना बना दे तो नाम बदल देना। वो देख, वो लड़का लग रहा है कि उसकी शादी नहीं हुई। मैं उसके साथ उसके घर चली जाती हूँ। फिर क्या था, कूद कर चुड़ैल बैठ जाती है उस लड़के की बाइक के पीछे, और जब वो घर पहुंचते हैं तब, अरे अमित बेटा, सुबह तो तू ऑफिस गया था, ये साथ में इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से ले आया? माँ, ये मेरी बीवी है, हमने शादी कर ली है। अरे लेकिन माँ, इसकी खूबसूरती तो देखो। चुड़ैल का जादू घर वालों पर चल ही रहा था कि माँ बोलती है, हाय रे बेटा, मैंने तो सोचा था कि खूब सारा दहेज और मुझे सोने के गहने मिलेंगे तेरी शादी में। तू तो फ्री की सुंदरता देखकर पगला गया। चुड़ैल, जो कि अब बहू की भूमिका में थी, वो पीछे से ट्रक भरकर सामान आ रहा है माँ जी, जो मेरे पापा ने दिया था, और गहने ये लीजिए। वो पर्स में से ढेर सारे सोने के गहने सास को देती है। अरे वाह बेटा, वाह वाह वाह, तू तो हीरा लेकर आया है, हीरा। आजा बेटी, आजा। लेकिन माँ, इसका कोई नहीं है, ये अनाथ है, तू कभी इसके घर वालों के बारे में मत पूछना। सास सोने के गहनों को देखकर कहती है, अरे मुझे क्या मतलब है, बस सेवा करे और घर का काम करे। अगले दिन सास जब सोकर उठती है, अरे ये पूरा घर तो शीशे की तरह चमक रहा है। कितनी अच्छी महक आ रही है। तभी बहू बनी चुड़ैल सर पर पल्ला रखकर चाय का प्याला देती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। सास, जो कि कड़क मिजाज की होती है, चाय? मैं सुबह सुबह चाय नहीं, गर्म पानी में नींबू और शहद पीती हूँ। मारना चाहती है क्या तू मुझे? चुड़ैल चुड़ैल स्टाइल से हंसती है। क्यों चाय से मर जाते हैं क्या? अरे कैसे हंस रही है? ऐसे तो भूतनियाँ हंसती हैं, यहाँ ऐसी वाली हंसी नहीं चलेगी। अरे वारी, तेरी तो जबान भी कमाल की है। और ये सारा काम कब कर लिया तूने? कोई सुबह सुबह नौकरानी तो नहीं लगा ली ना, मुझसे पूछे बिना? बिना जुबान की भी कोई काम होता है क्या? और जब सारा काम एक चुटकी बजाकर हो जाता है तो मैं नौकरानी क्यों रखूं? सास को अब बहू पर शक हो जाता है। चुटकी बजाकर? वो कैसे?
वो मैं काम जरा फुर्ती से करती हूँ। अगले दिन टीवी में चुड़ैल को एक हीरोइन की ड्रेस पसंद आ जाती है। वो शाम को वैसी ही ड्रेस पहनकर अपने पति के साथ निकलती है। अरे अरे, ये क्या पहनकर हवा हवाइया हो रही है बहुरानी? घूमने जा रही हूँ इनके साथ, देख नहीं रही है क्या? आय हाय, कहने को तो घर वालों का पता नहीं, लेकिन मैडम के फैशन तो किसी हीरोइन से कम नहीं। हाँ माँ, मैं भी यही कह रहा था कि ये बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह लग रही है। अरे चुप कर, रात के 9 बज रहे हैं, तुझे क्या हो गया है अमित? तू तो कभी इतनी रात को घर से बाहर नहीं निकलता था। अब माँ, वो पार्टी तो रात में ही होती है ना। चुड़ैल और भूत निकलते हैं रात को, और जो तू इतना परफ्यूम लगा कर निकलता है ना, चुड़ैल चिपट जाएगी। ऐसे कैसे अब मैं किसी चुड़ैल से इनको चिपटने दूंगी? चलिए ना जी, बहुत मन हो रहा है घूमने का। लेकिन सास किसी भी हालत में बहू और बेटे को निकलने नहीं देती है। यार हद है तुम्हारी माँ तो। पहरेदार तो ऐसे बन रही है जैसे रात में बाहर सारे चोर उचक्के घूम रहे हैं। अब तुम्हारे कपड़े बाहर जाने लायक नहीं है ना? क्यों, क्या कमी है इन कपड़ों में? ये कपड़े समाज में लोगों को पसंद नहीं आते। समाज क्या होता है जी? समाज नहीं पता तुम्हें? जो ये डिसाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। वैसे तुमने कभी बताया नहीं कि तुम कहाँ से आई हो। वहाँ समाज नहीं था क्या? अरे वाह जी वाह, क्यों नहीं था समाज? था ना, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो औरतें और आदमी आराम से रात में घूम फिर सकते थे। अच्छा, ये कौन सी जगह है? विदेश से तो नहीं आई ना तुम? ना जी ना, अपने देश की ही बात है। हमारा समाज तो शहर का हो या गांव का, हर चीज की आज़ादी है, जोर से हंसने की भी। हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ये बोलते बोलते उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं। अरे अरे, ये क्या? तुम रो क्यों रही हो? सबको दूसरों की थाली में घी ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे ये बात समझ में आ गई है। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन आपके साथ बिताए पल मुझे हमेशा याद आएंगे। ये बोलकर वो गायब हो जाती है। अगले दिन सास, अरे अमित, ये बहू अभी तक उठी नहीं क्या? सारा घर फैला पड़ा है और सुबह का गर्म पानी भी नहीं दिया। माँ पागल हो गई हो क्या? मेरी शादी कब हुई जो तुम्हें बहू दिख रही है? अरे वही लड़की जो तेरे साथ हफ्ते भर से थी। अमित बड़बड़ाता हुआ वहां से निकल जाता है। पागल हो गई हो, सठिया गई हो इस उम्र में। शादी और मेरी और मुझे ही पता नहीं। अमित सब भूल चुका होता है। उसी रात पेड़ पर दोनों चुड़ैलें फिर से बैठती हैं और बातें करती हैं। सही कह रही थी तुम बहन, ये इंसानों की दुनिया में बड़े पंगे हैं। हम तो भूत बनकर ही खुश हैं। क्या कह रही है यार? तू अमेरिका जा रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, अगले हफ्ते मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तू तो जानती है अमेरिका जाने से पहले कितनी तैयारी करनी पड़ती है। खैर, अब वापस इंडिया आने के बाद तुझसे मिलूंगी। बाय। मीना के जाते ही रीता चिढ़कर कहती है, बड़ी आई अमेरिका जाने वाली। अमेरिका वीजा क्या लग गया, इसके तो पर निकल आए हैं। जैसे कि अमेरिका इसके पिताजी का हो। मैं भी अमेरिका जा सकती हूँ। अगले दिन, अरे क्या अमेरिका? अरे भाग्यवान, मैं कभी अमृतसर भी नहीं गया और तुम मुझसे अमेरिका जाने की बात कर रही हो। अरे मीना का पति अमेरिका की कंपनी में नौकरी करता है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जा रहा है। भाई मैं तो एक पकौड़े वाला हूँ, सुबह से शाम दुकान में पकौड़े तलता रहता हूँ। अरे तो किस किताब में लिखा है कि पकौड़े वाला अमेरिका नहीं जा सकता? अरे तुम्हारा तो हिसाब कम अक्ल, तनख्वाह बढ़ाओ, ऐसा है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं चलता हूँ। नितिन के जाते ही रीता टीवी देखने लगती है।
क्या आप निराश हैं, उदास हैं, अपनी जिंदगी से हताश हैं? क्या आप भी अपनी सहेलियों के साथ अमेरिका जाना चाहती हैं? तो हम आपको अमेरिका भेजेंगे। बिना देर किए चलिए आइए। हमारा पता है गोलमाल चौक, परोठे वाली गली, चंदू किराना दुकान के पीछे। कल ही इस पते पर जाती हूँ। अगले दिन रीता अमेरिका जाओ के ऑफिस में पहुंचती है। वहां पहले से ही बहुत औरतें बैठी होती है। अरे बाप रे, इतनी सारी औरतें, इन सबको अमेरिका जाना है क्या? तभी रीता की नजर अपनी नौकरानी शांताबाई पर पड़ती है। अरे शांताबाई, तू यहाँ क्या कर रही है? मैम साहब, मैं भी अमेरिका जाना चाहती हूँ। अरे तू अमेरिका जाकर क्या करेगी? मैंने सुना है अमेरिका में काम करने वाली बाई को यहाँ के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तनख्वाह मिलती है, इसलिए अब तो मैं अमेरिका जाकर ही काम करूंगी। तभी वहां मैनेजर जैक आता है। अच्छा, तो आप सभी लेडीज को अमेरिका जाना है। हम आपको अमेरिका भेजेंगे। सबसे पहले हम आपको सिखाएगा कि अमेरिका में लोग कैसे बात करता है। 1 महीने की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही हम आपसे फीस के पैसे लेंगे। इसे कहते हैं सच्चा और ईमानदार आदमी, वरना दूसरे लोग तो पहले ही पैसे ले लेते हैं। हाँ बहन, तुमने सही कहा। हम तुम लोगों को ऐसी अंग्रेजी सिखाएगा कि तुम्हारी अंग्रेजी अंग्रेज भी नहीं समझ पाएगा। अगले दिन से सभी औरतों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अरे वाह जयंतीलाल, तू तो बहुत बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है। तुझे गांव से लाकर मैंने कोई गलती नहीं की है। ये सब बेवकूफ औरतें तुझे सच में अमेरिका से आया कोई अंग्रेज समझ रही हैं। ये सब तो आपकी मेहरबानी है साहब जी, जो आपने हमें इतनी अच्छी नौकरी दी, वरना हम तो गांव में छोटी मोटी नौटंकी करते रहते थे। बस बस, तू इसी तरह से नकली अंग्रेज बना रहे, फिर देख हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। अगले दिन से सभी औरतों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। रीता अमेरिका जाने की तैयारी में जुट जाती है और बाजार से ढेर सारी खरीदारी कर लेती है। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। मेरी प्यारी बहनों, आज तुम सबकी ट्रेनिंग खत्म होती है। अब आप सब फीस के पैसे दे सकती हैं। रीता के साथ बाकी औरतें भी जैक को पैसे दे देती हैं। पैसे लेने के बाद तुम सब कल यहाँ इसी वक्त आके अपना वीजा ले जाना और परसों अमेरिका के हवाई जहाज पर बैठक कर हम तुम्हें अमेरिका रवाना कर देगा। अगले दिन सभी औरतें जैक के दफ्तर में अमेरिका की वीजा लेने पहुंचती है, लेकिन उस ऑफिस की जगह पर एक चाय वाला चाय बेच रहा होता है। अरे चाय 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 ले लो, गर्मा गर्म चाय, अमेरिका की चाय जो दिन बना दे। अरे ये क्या हो गया? जैक सर का ऑफिस कहाँ गया? सभी औरतों को परेशान देख लल्लन चाय वाला उनसे कहता है, अरे बहन जी, ये दुकान किसी चंदू नाम के आदमी ने 1 महीने के लिए किराए पर ली थी। आज सवेरे ही वो तो अमेरिका चला गया। अब से मैं यहाँ अमेरिका की चाय बेचूंगा। सभी औरतों को समझते देर नहीं लगती कि अमेरिका जाने के नाम पर वे सभी ठग ली गई हैं। अरे ये क्या हो गया? अमेरिका जाने के चक्कर में मैंने तो अपनी नौकरी भी छोड़ दी। अब मेरा क्या होगा? अरे इस जैक का सत्यानाश हो। हम सबको चूना लगाकर हमारे ही पैसों से अमेरिका चला गया। अरे बहन जी, अब इन सब बातों का क्या फायदा? आप सभी बैठिए, मैं अभी आपको अमेरिका की स्पेशल चाय पिलाता हूँ। ये सुनते ही सभी औरतें आग बबूला हो जाती है। अरे हट, आग लगे तेरी अमेरिका की चाय को। हाँ, अमेरिका की चाय किए जा रहा है। यहाँ हम सभी का दिवाला निकल गया और तू मजे ले रहा है।
जरूर तू भी उन दोनों से मिला हुआ है। मारो मारो इसे। सभी औरतें अपना सारा गुस्सा लल्लन चाय वाले पर उतारती है और उसकी जमकर पिटाई करती है। हाय 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 हाय, अरे मर गया रे, अरे मेरी हड्डी पसली एक हो गई रे, अरे करे कोई और भरे कोई। अरे बहनों, आज के बाद में अमेरिका की चाय तो क्या, अमेरिका का नाम भी नहीं लूंगा। ओए माँ, मर गया रे, आई 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 आई। अरे तुम औरतें अपने आप को समझती क्या हो? घर के छोटे मोटे काम करके हम मर्दों की बराबरी कर लोगी? हाँ, भूल जाओ। अच्छा, आप इस गलतफहमी में जी रहे हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। हम औरतों का काम आपको इतना आसान लगता है? तो ठीक है, सिर्फ एक दिन के लिए मेरी जिंदगी जी कर दिखाइए। सुधा की बात सुनकर कपिल सोच में पड़ जाता है। इतना क्या सोच रहे हैं? सिर्फ एक दिन की बात है, 24 घंटे कुछ भी नहीं है। अरे नालायक, हाँ मत बोलना वरना फंस जाएगा। अरे माँ, इतनी कौन सी बड़ी बात है जो आप इस तरह की बातें कर रही हो? और सुधा, तुम तो नायक फिल्म के अमरीश पुरी की तरह मुझे चुनौती दे रही हो। ठीक है, मैं एक दिन के लिए तुम्हारी जिंदगी जी के देखूंगा। अरे ये क्या कर दिया? ठीक है, कल आप मेरी जगह घर संभालेंगे। सुबह ठीक 5 बजे सुधा कपिल को नींद से जगा देती है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, इतनी रात को मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? भूल गए, आज आपको घर संभालना है। 5 बज गए, चलिए चलिए उठिए उठिए। कपिल मन मार के उठता है और किचन में चला जाता है। कपिल किसी तरह नाश्ता बनाता है। अरे मर गया रे, नाश्ता बनाने में ही मेरी हालत खराब हो गई। अभी तो बहुत काम पड़े हैं। कपिल का बनाया हुआ नाश्ता खाते ही घर के सब लोग मुंह बना लेते हैं। अरे नालायक, इसे तू नाश्ता कहता है? पराठे आधे कच्चे आधे पक्के, अब तू ही बैठ के खा इसे। इतनी मेहनत से बनाए नाश्ते की बेइज्जती देख कपिल को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। अरे खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं पिताजी? जल्दी करिए, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। कपिल अपने बेटे को स्कूल पहुंचाता है। पिताजी, ठीक 12 बजे मेरी छुट्टी हो जाएगी। आप वक्त पे मुझे लेने आ जाइएगा। मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। हाँ हाँ पता है, मैं आ जाऊंगा। कपिल बेटे को स्कूल छोड़कर वापस घर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। अरे बैठ क्यों रहा है? जल्दी से खाना बना, मुझे भूख लगी है। अरे माँ। लेकिन अगले ही पल कपिल की जुबान पर ताला लग जाता है। कपिल रसोई घर में जाकर जैसे तैसे खाना बना लेता है। कपिल की माँ खाना देखकर मुंह बना लेती है। मुंह क्या बना रही हो माँ? खाना है, खाओ। अरे नालायक, इसे खाना कह के खाने की बेइज्जती मत कर। तू तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, अब आई है कल ठिकाने। कुछ समय बाद कपिल की नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ती है। अरे ये क्या 12 बजने वाले हैं, मोंटी को लेने स्कूल जाना पड़ेगा। अरे कहाँ भागा जा रहा है? मुझे दाल तो देते जा। अरे खुद ले लो माँ, अभी टाइम नहीं है। स्कूल पहुंचकर क्या पिताजी, बड़ी देर कर दी, मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ। हाँ हाँ पता है, चल चुपचाप बैठ गाड़ी में। घर संभालते संभालते शाम तक कपिल के होश ठिकाने आ जाते हैं। शाम को बाजार से सब्जी वगैरह लेने में कपिल को उसकी नानी याद आ जाती है। अरे क्या साहब, इतनी देर से खड़े मेरी सब्जियों को घूर रहे हैं। आपको कुछ लेना है तो लो, वरना बेकार दुकान के सामने भीड़ मत लगाओ। अरे आप इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हो? देखते ही देखते कपिल की सब्जी वाले से लड़ाई हो जाती है। फिर कपिल मुंह लटकाए घर लौटता है। अरे इतनी देर कहाँ थे कपिल? पिताजी, सब्जी में क्या लाए हैं?
मुझे पनीर की सब्जी खाना है, पनीर की। अरे अब पनीर कहाँ से लाऊं? जो घर में है वो चुपचाप खा लो, बेकार की जिद मत किया करो। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ पनीर खाऊंगा, पनीर। कपिल मोंटी की जिद के आगे मजबूर होकर दोबारा बाजार जाके पनीर खरीद लाता है। आखिरकार रात के 10 बज जाते हैं और सुधा घर पर आ जाती है। सुधा को देख मानो कपिल के कंधे से कोई बोझ उतर गया हो। अरे सुधा, अच्छा हुआ तुम आ गई। आज मुझे पता चल गया कि घर की औरत की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं एक दिन घर नहीं संभाल पाया और तुम इतने सालों से बिना किसी शिकायत के घर संभाल रही हो। मुझे माफ कर दो सुधा। ये अब क्या कह रहे हैं जी? पति पत्नी दोनों गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों का दर्जा समान है।